नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करना चाहता हूँ मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप के समर्थन में मैंने पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया था, क्योंकि वो एक सही इंसान था। कहीं ना कहीं समाज की सेवा वो कर ही रहे थे और ये एक अच्छी बातें थी। लेकिन वो जेल गए। इसमें बहुत सारे नेता, अफसर, जज या जो भी हो, मजिस्ट्रेट, ऐसा नहीं है कि वो भी इंसान ही होते हैं, उनमें भी बेईमानी होता है, बेईमान होते हैं। दुनिया तो यहाँ तक हम कहेंगे कि 99% लोग कहीं ना कहीं बेईमान होते ही हैं। बात होता है कि कितना परसेंट कौन बेईमान है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। लेकिन अगर आप जिंदा हैं और जी रहे हैं, जीने की राह पर हैं, तो आप 100% सत्य नहीं है। कहीं ना कहीं आप में असत्यता है और कहीं ना कहीं आप गलत रहते ही रहते हैं। लेकिन ये जो 1% हम बोले, ये 1% होता है। कोई कोई ईमानदार होता है, उसके खून में ईमानदारी होती है। तो बात हम सिर्फ इंसान मनीष कश्यप के बारे में नहीं, बल्कि इंसानियत के बारे में भी मैं अपना बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा इंसान ही सभी लोग होते हैं और सभी के जैसा मैं भी हूँ। कुछ न कुछ 19-20 या कुछ अच्छाई कुछ बुराई सब में होती है। इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो सबको अपनी अपनी राय रखनी ही चाहिए। और ये एक शांतिपूर्वक राय रखने का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और मैं भी इसमें शामिल रहता हूँ। मेरा बहुत सारा वीडियो है। विकास की आवाज़ के नाम से मेरा एक चैनल है, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते जा रहा है और आगे की ओर अग्रसर है। ये कोई बुरी बात नहीं है, यूट्यूब पे काम करना बहुत अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा सा मनीष कश्यप के बारे में कुछ अपनी राय रखना चाहता हूँ। वो जेल गए, वो पत्रकारिता से जुड़े थे, समाज सेवा से जुड़े थे, लोगों के आवाज़ को बुलंद उठाया, कहीं ना कहीं ईमानदारी पर वो चलते रहा। और अंततः कुछ लोगों, बड़े लोगों के नज़र में वो खटकने लगे, जिनके कारण उनको जेल जाना पड़ा। जेल में 7-8 या 9 महीना रहे भी हैं। तो ये एक बुरी बातें हैं समाज की तरफ से, दुनियादारी की तरफ से, कानून की तरफ से। क्योंकि इस मामले को, जिस मामले के कारण वो जेल गए थे, वो मामला बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, जो बड़ा बड़ा ब्रांड होता है, वह भी उठाए थे। लेकिन बात है कि वो बड़ा ब्रांड है, उसका साठ-गांठ रहता है, वो समझौता के रास्ते पर रहता है, इसलिए वो इन सब पचड़े से बचे रहते हैं। लेकिन मनीष कश्यप उस समय अकेला था, इसलिए उनको ये सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी। छोटा इंसान को बहुत संघर्ष करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, वही उनके साथ भी हुआ। लेकिन अब वो एक बड़े ब्रांड बन चुके हैं। और ऐसी बात नहीं है कि अच्छाई के रास्ते पर आप चलते रहे और बड़ा ब्रांड बन गए, आप अच्छे ही रहेंगे। इंसान कभी भी गलत हो सकता है। मैं मनीष कश्यप को गलत या सही नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि वो सही थे ही। लेकिन अब वो अपना रास्ता मेरे हिसाब से राजनीति की ओर ले जाना चाहता होगा। क्या उन्होंने बोला था 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। अच्छी बात है, आप गिराइए, मेहनत कीजिए, गिर सकता है, क्यों नहीं गिरेगा। परिवर्तन होना ही चाहिए। परिवर्तन का मैं भी समर्थन हूँ, क्योंकि परिवर्तन होगा तभी तो नया लोग नए रास्तों का निर्माण करेंगे। एक ही लोग के दिमाग से बाहर होती है ये दुनिया। एक लोग कुछ हद तक सही होता है, बहुत हद तक नहीं होता है। तो परिवर्तन तो होना ही चाहिए। आप में काबिलियत है तो सरकार गिराइए और सरकार बदलना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन अब बात ये होता है कि आप खुद ही सरकार मत बनिए। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जब से वो जेल से बाहर आए हैं, बहुत खुशी की बात है कि वो बाहर आए। एक अच्छा इंसान, सच्चा इंसान था। मैं जितना दिन भी वो जेल में रहे, मैं कानून की निंदा करता हूँ। ये कानून की कमियां है और इसको दूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कानून है, जज हैं, जो आप कह दिए वही सही हो गया। प्रताड़ित तो हुआ वो, 9-10 महीना प्रताड़ित हुआ है, बहुत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
उनको रिहा करके भी उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी। जेल में आप रखे, ये गलती है। संविधान का गलती दीजिए, कानून का गलती दीजिए, ये बड़े बड़े राजनेताओं की गलती दीजिए, कहीं ना कहीं ये गलत है। फिर भी कितना हद तक कोई सुधार सकता है? कुछ हद तक कोई सुधार सकता है नियमों को, सब कुछ नहीं सुधार सकता है। ये दुनिया हमेशा कायम नहीं रहती है, इंसान हमेशा कायम नहीं रहता है। और वैसे भी इंसान अगर पड़े भी रहेगा तो उनको मरना तय है, लेकिन कुछ करते हुए अगर आप मरते हैं तो ये आपकी बहादुरी है, काबिलियत है, और आप एक अच्छा इंसान का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन मैं आजकल यूट्यूब पे देख रहा हूँ मनीष कश्यप, लोग भी चाहते हैं, मैं तो सर्च करता हूँ फेसबुक यूट्यूब तो चाहता है, लोग भी बहुत चाहता है कि मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप को नेता बनना चाहिए, अगला सीएम बनना चाहिए, एमएलए बनना चाहिए, तरह तरह की चीजें आती रहती है। बात यह है कि अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो एक नेता एक आया था जो नीचे से ऊपर उठा या जज्बात दिखाया जनता को या ईमानदारी दिखाई जनता को, तो उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, दिल्ली की क्या विकास हुई, क्योंकि मैं दिल्ली तो नहीं जाता, बहुत कम ही जाता हूँ, कभी कभी गया था, फिर तो मैं जाता नहीं इधर से। तो दिल्ली में क्या विकास हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन बात यह है कि उन्होंने एक बात बोली थी कि कुर्सी में कहीं ना कहीं दोष होता है, जो इस कुर्सी पर बैठता है वही बेईमान हो जाता है। शायद वो भी हो चुके होंगे और जो बैठने वाले हैं वो भी हो जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन आप तभी तक चाहते हैं, इंसान परिवर्तन तभी तक चाहता है जब तक कि उसको सब कुछ नहीं मिला है, और सब कुछ मिल जाने के बाद वो परिवर्तन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो परिवर्तन नहीं चाहता है क्योंकि वो अब सुख सुविधा चाहता है, सुख सुविधा भोगना चाहता है, इसलिए वो परिवर्तन के खिलाफ हो जाता है। और फिर से जो नया परिवर्तन करता है उसके सामने वही परिवर्तन करता पहले वाला मुसीबत खड़ा कर देता है। तो मैं यही मनीष कश्यप से चाहूँगा कि आप पहले की तरह ही पत्रकार बने रहिए और विपक्ष में रहिए। सरकार कुर्सी पर मत बैठिए, क्योंकि कुर्सी में सुख सुविधा तो होती है और वहीं तक लटक जाता है इंसान, इस फाइल वो फाइल, ये कुर्सी वो कुर्सी, इंसानियत खत्म हो जाती है उसकी, क्योंकि वह अपना सुख सुविधा को बचाए रखना, बरकरार रखना चाहता है। अंततः कोशिश यही रहती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक महानायक था महाभारत काल में, बरबड़ी, उनका यही कहना था कि जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। ये एक महान व्यक्ति का ही काम होता है। इस तरह का महान व्यक्ति कोई ही हो पाता है। मैंने एक बात कहा कि 1% लोग इस तरह का होता है, मात्र 1%, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्य जिंदा रहता है और वही 1% लोग सत्य को जिंदा रखता है, क्योंकि उसके खून में सत्यता होती है। ये ब्लड में होता है, जिसके ब्लड में ईमानदारी है वो ईमानदारी से ही जिएगा। वो दिखेगा गलत लेकिन गलत होता नहीं है। और मनीष कश्यप से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी राय रखना चाहूँगा उनके पक्ष में कि आजकल हम देखते हैं कि उनका मनोज तिवारी जैसे नेताओं के साथ उनका वीडियो देखता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि वो राजनीति की ओर ही अग्रसर होंगे और सरकार बदलने का कोशिश करेंगे, सरकार बनने का कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एमपी एमएलए तो बन ही सकते हैं, इतना काबिलियत उनमें है ही। सीएम भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं, सभी लोग बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। जब राबड़ी देवी बन सकते हैं तो सभी लोग सीएम बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन आप जो पत्रकारिता में जनता की सेवा कर रहे थे, और कोई भी सरकार हो, चाहे वो राजद का हो, जनता दल यूनाइटेड का हो, या भाजपा की हो, या कांग्रेस की हो, आप एक मजबूत विपक्ष बनकर रहिए। सरकार आपके इशारों पर काम करेगी, जरूर करेगी। आप इस तरह का नेता बनिए, आप हमेशा विपक्ष में रहिए और जनता का चहीता बने रहिए। सरकार बनना नहीं है, सरकार से सही काम करवाना है।
सरकार खुद भागेगी कुर्सी छोड़ के। सही काम अगर सरकार करने लगे या सरकारी कर्मचारी सही काम करने लगे तो सच में जनता राजा हो जाएगा। और लोकतंत्र का मतलब ही है कि जनता राजा होना चाहिए। और अगर लोकतंत्र में सही तरह से कार्य किया जाए लोकतंत्र के कर्मचारियों द्वारा, सरकारी कर्मचारियों द्वारा, सरकार द्वारा, तो जनता सचमुच में राजा हो जाएगी। लेकिन जो भी कुर्सी पे जाता है, चाहे वो नेता हो, जज ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो बेईमान हो जाता है, क्योंकि वो सुख सुविधा से लैस हो जाता है और उसको वो छोड़ना नहीं चाहता है किसी भी कीमत पे। तो मैं चाहूँगा ऐसा पत्रकार, मनीष कश्यप जैसा भी पत्रकार था, वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड था और लोगों के लिए आवाज़ उठाता था। और इस तरह का पत्रकार कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। बहुत तक हम देखते हैं आज तक, न्यूज़ 18, न्यूज़ 14, इस सब में पत्रकारिता करता है, लेकिन ये बड़े ब्रांड के तहत आता है। उसका मालिक जितना छूट देगा वो उतना ही बोल सकता है, क्योंकि उसको माल चाहिए, पैसा चाहिए, लाख रुपया महीना चाहिए, 1.5 लाख रुपया महीना चाहिए। लेकिन हम यहाँ कहते हैं बेबाक पत्रकारिता की शुरुआत जो मनीष कश्यप ने की थी वो इंडिया में तो मशहूर हो ही चुके हैं। अगर वो इसी अंदाज में पत्रकारिता करते रहे तो वो वर्ल्ड में एक अलग पत्रकारिता का पहचान ला सकते हैं। वह एक छोटा मोटा स्टेट का सीएम बनने का सपना ना देखें, वह दुनिया को एक नई दिशा में ले जाने का सपना देखें, युवाओं का प्रेरणा स्रोत बने, ना कि कुर्सी के पीछे। कोई प्रण नहीं है आपका। 180 दिन में सरकार बदलना है तो बदल दीजिए, लेकिन आप कुर्सी पर बैठिए नहीं तो आपको बैठने के बाद आप जानते हैं क्या बन जाइएगा? आप एक साधारण सा केजरीवाल बन जाइएगा। फिर आप पर भी हमको कविताएं लिखनी पड़ेगी है, तो आप भी गिरगिट हो जाइएगा, रंग बदलिएगा। क्योंकि ये कुर्सी में दोष होता है। कुर्सी कहीं ना कहीं बेईमान होता है, बेईमान बनने पर मजबूर कर देता है। तो आप मेरे समझ से आप एक अच्छे पत्रकार बनिए और जो पत्रकारिता आपने शुरू की थी उसी पर आप आवाज़ उठाइए। जनता आपकी साथ है, मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ और मैंने आपका साथ दिया भी है। मेरा वीडियो ये जहाँ तक जाए, ज़्यादा दूर तक नहीं भी जाए, लेकिन जहाँ तक जाए मेरी राय है, और मेरी राय 10, 5, 20, 100 लोगों को, जितने लोगों को प्रभावित कर सकती है, मैं समझूंगा अगर एक भी लोग मुझसे प्रभावित हो जाते हैं तो मैं उसमें जिंदा हो जाता हूँ। मैं खुद में भले ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने सोच वालों में हमेशा जिंदा रहता हूँ। यही मेरी धारणा है। इसलिए मनीष कश्यप से मेरा गुजारिश है, वो सत्ता बदलें लेकिन खुद सत्ता पर मत बनिए, क्योंकि कुर्सी में कहीं ना कहीं सच में दोष होता है। और आप जनता का मार्गदर्शन हमेशा कीजिए। आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। नमस्कार।